वो एक संपन्न जमींदार परिवार से थे। चौहान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो संत ब्रह्मानंद भूरीवाले, ये जो भूरीवाले शब्द है, मैं इसके बारे में आज सर्च कर रहा था, तो एक बेहतरीन जानकारी और दिलचस्प जानकारी आपको बताता हूँ, शायद आपको पता हो। सचिन भाई या हमारे अन्य साथी जो में इंजीनियर महावीर और चौहान साहब। तो भूरीवाले क्या होता है कि एक कंबल होता है, मतलब एक कंबल ओढ़ते थे जो गरीबदास थे, और गरीबदास ही जो थे इस संप्रदाय के जो थे संस्थापक थे। तो काली कंबल होते, काली कमली होते पंजाब में, तो काली जो कमली होती है उसको भूरीवाला बोलते हैं पंजाब के अंदर। तो ये जो भूरीवाला जो शब्द आया, मैं इसके बारे में खोज रहा था कि ये गांव का नाम है, या कल हम डिस्कस भी कर रहे थे इसके बारे में, लेकिन ये गांव का नाम नहीं है। वो काली कमली ओढ़ते थे और उसको पंजाबी भाषा में जो है भूरी कहते हैं, इसीलिए भूरीवाले शब्द पड़ा। मतलब एक बहुत दिलचस्प बात है ये। और बिंदु रोमी गुर्जर जो है हमारे साथ जुड़ चुकी है, लेखिका हैं, कवियत्री भी हैं, और बहुत अच्छा वर्क है। बिंदु रोमी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मैं जो भूरीवाले के बारे में बता रहा था वो ये है कि वो काली कमली ओढ़ा करते थे जो गरीबदास थे, और पंजाबी भाषा में जो है उसको भूरी कहते हैं, इसलिए जो है भूरीवाले शब्द ये यहाँ से आया। आगे मैं थोड़ी सी और जानकारी आपके साथ शेयर करता हूँ कि जो संत ब्रह्मानंद भूरीवाले एक गरीबदासी, मतलब जिनका नाम है, ये एक परंपरा है, गद्दी थी जिसपे वो मतलब एक संत हुए, वो भी उसके, उनका नाम जो था वो जो मूल नाम था वो था श्री गिरधारी सिंह गुर्जर, जो हमारे संत ब्रह्मानंद हैं। और 1962 में उन्होंने सभी सांसारिक सुखों को त्याग कर जो है स्वामी ब्रह्मानंद दास वो बन गए, और गरीबदासी संप्रदाय के संस्थापक भी हैं वो। और जो गरीबदास का जो इतिहास मैं पढ़ रहा था आज, मैंने उसके बारे में देखा, तो मैं एक दिलचस्प जानकारी और शेयर करता हूँ आपसे कि सहारनपुर में उन्होंने, माना जाता है कि हालांकि वो चमत्कारिक रूप से, मतलब कुछ ऐसी बातें हैं जिसको हम लोग ज्यादा पहचान नहीं पाते, लेकिन फिर भी जो बात है वो ये है कि गरीबदास जी ने जो है सहारनपुर में 35 साल गुजारे, और उनका वहां पे जो है एक समाधि भी है चिलकाना रोड पे। सचिन भाई, ये एक दिलचस्प जानकारी मुझे लगी यहाँ से कि उसका सहारनपुर से लिंक है। और सहारनपुर क्योंकि मेरी मातृभूमि है, तो मातृभूमि हमारी पूरा देश ही है, लेकिन फिर भी हमें इस चीज पे गर्व होता है, इस चीज का, कि सहारनपुर से जो है गरीबदास का बड़ा लिंक रहा है, जुड़ाव रहा है। और दूसरी बात ये कि आपने संत रामपाल महाराज का नाम सुना होगा। गरीबदास कोई छोटे मोटे संत नहीं थे, बड़े संतों में उनका नाम आता है। यानी जैसे कबीरदास है, कबीरपंथी जो लोग हैं, ज्यादातर कबीरपंथी जो लोग हैं वो आपको गरीबदास के बारे में बता देंगे। तो गरीबदास की जो परंपरा है वो बहुत एक स्पिरिचुअल, जिसको कहते हैं आध्यात्मिक संपन्नता है उसके पास, तो उसको लोग मानते हैं, खास करके पंजाब वगैरह जो वो है, या जिसको निर्गुण भक्ति के लोग कहते हैं किस्म से, वो लोग उसको फॉलो करते हैं पूरे देश भर में, किसी एक राज्य में नहीं। तो ये गरीबदासी संप्रदाय के बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने बताया, अभी विस्तार से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ और जो साथी हैं, भाई हमारे साथ अविराज गुर्जर हैं, शायद, क्या नाम है इनका, आपका बहुत बहुत स्वागत अविराज जी। चौहान साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। दूसरा ये है कि उन्होंने जो एजुकेशन में शुरुआत की वो गरीब लोगों के लिए थी, एक तो बेहतरीन बात ये है। दूसरी बेहतरीन बात ये है कि वो लड़कियों की शिक्षा पे बहुत जोर दिया उन्होंने। तो दोनों ही काम उनके बहुत ज्यादा प्रासंगिक थे, जो कि उनकी बुद्धिमत्ता को दर्शाते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में हॉस्पिटल यानी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये भी उनका काम रहा। उनके जो भक्त होते थे तो उनसे उन्होंने आग्रह किया कि अस्पताल बनवाए जाएं गांव-गांव में इस चीज के लिए। तो ये उनका बहुत अच्छा काम है। और
स्वामी ब्रह्मानंद जी को भूरीवाले को पंजाब के जो राज्यपाल थे उनके द्वारा उनके कार्य के लिए उनको सम्मानित भी किया गया। तो खैर 9:06 हो चुकी है और मैं आमंत्रित करता हूं सचिन भाई को और डॉक्टर कुमेर, बिंदु, रोमी, इंजीनियर महावीर जी, अभिराज गुर्जर, चौहान साहब, आपका बहुत बहुत पुनः स्वागत करता हूं और हम अपनी जो है बात उसको शुरू करते हैं। सचिन भाई।